अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। आज हम पढ़ेंगे बायोलॉजी चैप्टर नंबर 5 सेल साइकिल। टॉपिक हमारे पास आज का टेलोफेज एंड साइटोकाइनेसिस। हमने माइटोसिस को स्टडी किया था। माइटोसिस में हमने पढ़ा था कि 1880s में वॉल्टर फ्लेमिंग जो कि बायोलॉजिस्ट था, उसने क्या कहा था कि एक पेरेंट सेल डिवाइड होता है इंटू 2 डॉटर सेल्स। ठीक है, जो क्रोमोसोम्स होता है वो पेरेंट से एज इट इज़ ट्रांसफ़र होते हैं डॉटर सेल्स में। हमने पढ़ा था दो डिवीजन हमने सेल डिवीजन में पढ़ी थी, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस हमने पढ़ा था द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस इज़ कॉल्ड कैरियोकाइनेसिस एंड द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज़ कॉल्ड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस के हमने फर्दर 4 फेजेस पढ़े थे, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। ठीक है, प्रोफेज में हमने पढ़ा था कि क्रोमोसोम्स की कंडेंसेशन होती है, क्रोमैटिन जो है कंडेंसेशन क्रोमोसोम्स की होती है, कोई रेगुलर पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं, न्यूक्लियर एनवेलप डिग्रेड हो जाती है। इसके बाद हमने पढ़ा था कि जो क्रोमोसोम्स हैं वो सारे सेल में फैल जाते हैं। ठीक है, हमने प्लांट सेल्स की बात की थी, हमने वैक्यूलेटेड प्लांट सेल्स की बात की थी कि उसमें क्या होता है। हमने इसमें क्या था, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं। ठीक है, वो पोल्स बनते हैं, स्पिंडल फाइबर्स होते हैं, वो ऑपोजिट पोल्स में जाते हैं, तो वो क्रोमोसोम्स के साथ जो सेंट्रोमेयर के साथ काइनेटोकोर प्रोटीन होती है वहाँ जाके अटैच हो जाती है। हमने प्लांट्स की पढ़ी थी, वैक्यूलेटेड प्लांट सेल में हमने पढ़ा था कि न्यूक्लियस को पहले मिड में आना पड़ता है, क्योंकि प्लांट्स का जो न्यूक्लियस होता है वो थोड़ा साइड पे होता है। क्यों साइड पे होता है? क्योंकि वैक्यूल्स के लार्ज साइज़ होता है, इस वजह से न्यूक्लियस को वो साइड पे पुश कर देता है। बट प्रोफेज में उसको न्यूक्लियस को इस मराहिल को पूरा करने के लिए सबसे पहले मिड में आना पड़ता है। मेटाफेज में हमने पढ़ा था कि वो एक अपने आप को एक प्लेन में अरेंज करते हैं, इक्वेटोरियल प्लेट थी उसमें इसको अपने आप को अरेंज करते हैं। ठीक है, सही दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए हमने पढ़ा था मेटाफेज में हमने क्या पढ़ा था कि 2 to 10 मिनट्स का ड्यूरेशन होता है। एक इस तरह क्रोमोसोम्स अपने आप को एक इक्वेटोरियल प्लेट में अरेंज करते हैं, अलाइन करते हैं। ठीक है, इसको इस तरीके से अरेंज करते हैं अपने आप को, क्योंकि प्रोफेज में इस तरह के होते हैं, मेटाफेज में इस तरह के होते हैं। उसके बाद हमने एनाफेज पढ़ा था। एनाफेज में हमने क्या पढ़ा था कि सेंट्रोमेयर जो है वो स्प्लिट कर जाता है, क्रोमोसोम जो है वो सेपरेट हो जाती हैं। जिस तरह ये क्रोमोसोम होता है, सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं, अब ये सिस्टर क्रोमोसोम्स बन गए, ये सेपरेट हो गए हैं। ठीक है, इस साइड पे पोल्स पे चला जाएगा और ये इस साइड पे पोल्स पे चला जाएगा। आज हम पढ़ेंगे टेलोफेज। ठीक है, टेलोफेज के हमारे देखते हैं ये रिवर्स फेज ऑफ प्रोफेज। प्रोफेज में जितने भी हमने चीज़ें पढ़ी थी उसका अगर हम रिवर्स करते हैं तो हम कहते हैं ये टेलोफेज बन जाता है। लाइक हम बात करते हैं कि जैसे हमने पढ़ा था वहाँ पे एक कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स हुई है और वो एक हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर में चेंज हो गया था क्रोमैटिन मटेरियल। यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम दोबारा जो है ना वो अनफोल्ड होता है और क्रोमैटिन मटेरियल में चेंज हो जाता है। जैसे प्रोफेज का हमें जितनी भी हमें प्रोफेज में चीज़ें पढ़ी थी कि स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं, पोल्स क्रिएट होते हैं, यहाँ पे पोल्स दोबारा जो होते हैं वो डिजनरेट हो जाते हैं। ठीक है, तमाम जो चीज़ें हमने प्रोफेज में पढ़ी थी अगर हम उसका रिवर्स करते हैं इट्स मीन के ये टेलोफेज है। इसमें टेक्स अबाउट एन और टू कम्प्लीट 1 घंटा लगता है इसको कंप्लीट होने में। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इसमें फॉर्म्ड होती है, किस तरह होती है देखिए। हमने पढ़ा था कि पोल्स क्रिएट हुए थे। ठीक है, ये क्रोमोसोम यहाँ पे चले गए थे सेपरेट, ठीक है, ऑपोजिट पोल्स पे। अब देखिए जो सेल मेम्ब्रेन है इस साइड पे, ठीक है, सेल वॉल हम कहते हैं, इसके बाद अंदर सेल मेम्ब्रेन आती है, तो वो क्या करती है, थोड़ा एक क्लीवेज बनाना शुरू हो जाती है, बेंड होना शुरू हो जाती है। ठीक है, क्लीवेज की फॉर्मेशन होती है ताकि इसने टूटना होता है और 2 डॉटर सिस्टर है ना क्रोमोसोम वो तैयार होते हैं सेल्स। ठीक है, इस तरह आप देख लें, ये इस तरह है, पहले इस तरह हो गया, फिर आगे जाके जो साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस आता है उसमें ये दोनों अलग-अलग हो जाते हैं। लेकिन इस प्रोसेस में क्या होता है, न्यूक्लियर डिवीजन कंप्लीट होती है, तमाम चीज़ें जो है ना वो फिर जो पेरेंट की होती हैं वो इक्वली डिवाइड हो जाती हैं डॉटर सेल्स में, और इसमें एक क्लीवेज फॉर्मेशन हो जाती है। और जो स्पिंडल फाइबर्स होते हैं जो यहाँ पे हमने पढ़े थे, ये देखिए जो ये वाले, ये दोबारा जो होते हैं ना वो साइटोप्लाज्म में अब्जॉर्ब हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं, साइटोप्लाज्म के साथ ही वो मिक्स हो जाते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ क्लीवेज यूँ फॉर्मेशन है और जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो वापस जो है ना वो कंडेंस फॉर्म में क्रोमेटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में चेंज हो जाती हैं। यहाँ से देखें, टेलोफेज इज रिवर्स ऑफ प्रोफेज। न्यू न्यूक्लियर एनवेलप फॉर्म्स अराउंड ईच सेट ऑफ सेपरेटेड क्रोमोसोम्स। बोथ सेट ऑफ क्रोमोसोम्स नाउ सराउंडेड बाय न्यू न्यूक्लियर एनवेलप है अनफोल्ड बैक इनटू अ क्रोमैटिन। न्यूक्लियर डिवीजन इज कंप्लीटेड बट सेल डिवीजन एज येट वन मोर स्टेप टू कंप्लीट। ठीक है, टेलोफेज क्या है, सिर्फ रिवर्स करना है। उसके बाद क्या है कि जो क्रोमोसोम्स वापस चेंज हो जाएंगे क्रोमैटिन में, न्यूक्लियर जो है एनवेलप न्यू क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि 2 बन गई हैं, अब एक तो नहीं काम चलेगा, अब इसके गिर्द अलग आएगी और इसके गिर्द अलग आएगी। ठीक है, न्यूक्लियर एनवेलप यहाँ पे इस तरह न्यूक्लियर एनवेलप बनना शुरू हो जाएगी। न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द न्यूक्लियर एनवेलप यूँ बनना शुरू हो जाएगी। और प्रोफेज में हमने क्या पढ़ा था, न्यूक्लियर एनवेलप डिजनरेट हो जाती है, यहाँ पे दोबारा बन रही है। क्रोमोसोम्स वहाँ पे हमने पढ़ा था क्रोमैटिन थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो है एक हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर में कंडेंस होता है, और यहाँ पे हमने क्या पढ़ी है कि ये वापस जो है ये अनफोल्ड बैक हो जाता है।
ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर्स वहाँ पे पोल्स क्रिएट हुए थे, फिर स्पिंडल फाइबर्स बने थे, और यहाँ पे क्या है, स्पिंडल फाइबर्स वापस जो है साइटोप्लाज्म में अब्सॉर्ब हो गए, ठीक है। सो आपको फेज समझ आ गए होंगे, टेलोफेज, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस क्या होता है? डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड साइटोकाइनेसिस, ठीक है। टेक प्लेस आफ्टर वैसे जो हम लोग बताते हैं, अमूमन बताते हैं चीज़ों कि ये जो फेज़ है साइटोकाइनेसिस का, ये कैरियोकाइनेसिस के बाद स्टार्ट होता है, लेकिन जो हाई क्लासेस होती हैं उसमें ये चीज़ बताई जाती है कि जो कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस है वो एनाफेज़ के मिड से स्टार्ट हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता अपना काम करता जाता है। जब टेलोफेज़ ख़त्म होता है तो थोड़े ही अरसे बाद ये भी अपना काम मुकम्मल कर चुका होता है। लेकिन जब आप लोगों के लिए वो बताते हैं कि कैरियोकाइनेसिस के बाद आता है साइटोकाइनेसिस, ठीक है। जब वो कंप्लीट अपना काम कर लेता है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियर की डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, फिर साइटोकाइनेसिस स्टार्ट होती है। लेकिन जब हमने पीछे पढ़ा है टेलोफेज़ में क्लीवेज का हमने पढ़ा है, तो क्लीवेज बेसिकली एनाफेज़ से स्टार्ट हो जाती है, मेटाफेज़ की जो है बिल्कुल वो थोड़ा थोड़ा शुरू हो जाती है, ठीक है। जो हाई क्लासेस की बात बता रही हूँ, जो ओरिजिनल कंसेप्ट है, ठीक है, स्टार्ट हो जाती है। और जब अपना टेलोफेज़ अपना काम ख़त्म कर लेता है तो ये भी अपना जो फंक्शन है वो कंप्लीट थोड़ी देर बाद कर लेती है। यहाँ पे देखें क्लीवेज डेवलप हो जाती है, पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 डॉटर सेल्स है। ये क्लीवेज हमने पढ़ी थी, डेवलप हुई थी। इसके बाद ये क्या हो गया, 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो गया, इनकी अपनी अपनी न्यूक्लियर एनवेलप बन गई है। उसके बाद हम देखते हैं, इसमें यहाँ से देखते हैं साइटोकाइनेसिस इज ए डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म in animal cell. Cytokinesis occurs by a process known as cleavage. A cleavage flow develops where the metaphase plate used to be. हमने metaphase plate में भी पढ़ी थी। यहाँ पे देखिए हमने कहा था ये प्लेट एक क्लीवेज टाइप दरमियान वाला जो हमने यहाँ पे पढ़ा था कि क्रोमोसोम इस तरह एक अपने आप को सीधा यहाँ पे अरेंज कर लेते हैं। इस तरह उन्होंने कहा जो मेटाफेज है वहाँ पे भी हमने पढ़ा था इसको। दी फरो डीपन्स एंड इवेंचुअली पिंच द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल। इसके बाद क्या होता है, ये आहिस्ता आहिस्ता अंदर अंदर आती जाती है और क्या होता है 2 डॉटर सेल्स में ये चेंज हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो साइटोकाइनेसिस है वो एनिमल सेल में किस तरह होती है और प्लांट सेल में किस तरह होती है। एनिमल सेल का जो प्रोसेस है वो बहुत ही इजी होता है, सिंपल क्लीवेज बनती है और वो 2 पीसेस में डिवाइड हो जाती है, जिसे हम डॉटर सेल्स कहते हैं। एनिमल सेल्स में हम कहते हैं क्लीवेज फॉर्मेशन होती है, ठीक है, क्लीवेज फिर बनता है और क्या करते हैं पेरेंट सेल को पिंच करती है इनटू 2 डॉटर सेल्स। जब हम प्लांट सेल्स की बात करते हैं तो प्लांट सेल में फ्रेगमोप्लास्ट होती है। फ्रेगमोप्लास्ट क्या होती है, एक हम कहते हैं मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क लाइक स्ट्रक्चर होती है, सेल प्लेट होती है। अब इसको हम किस तरह पढ़ते हैं, देखिए चैप्टर नंबर 4 में आपने वेजिकल स्टडी किया था जो गोल्गी ऑपरेटर से आती थी। वेजिकल्स क्या काम करती हैं, उसके बाद सेल वॉल का तमाम मटेरियल प्रेजेंट होता है, वो सेल वॉल को थोड़ा फॉर्म करती हैं, ठीक है। यहाँ से देखें थोड़ा, साइटोकाइनेसिस इन प्लांट सेल अकर्स डिफरेंटली। वेजिकल्स ड्राइव फ्रॉम द गोल्गी ऑपरेटर्स मूव टू द मिडल ऑफ द सेल वॉल। ये देखिए हम पढ़ते हैं, हमारे पास ये प्लांट सेल है, ठीक है, यहाँ पे इसने डिवीजन हो गई, ये न्यूक्लियस की कैरियोकाइनेसिस का प्रोसेस हो चुका है इसमें। अब देखिए जो वेजिकल्स हैं जो गोल्गी ऑपरेटर से निकलती हैं वो इस तरह मिड में आ जाती हैं सेल के, ठीक है। इसके वेजिकल्स हैं गोल्गी ऑपरेटर से निकलती हैं, इसके पास सेल वॉल की फॉर्मेशन के लिए तमाम कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं जिससे सेल वॉल्स बनती हैं। ये क्या करती हैं, मिड में आ जाती हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या करती हैं, वेजिकल एक दूसरे के साथ मिलती हैं, यूँ एक दूसरे के साथ मिलती हैं और एक इस तरह की जो है ना वॉल न्यू बना देती हैं। इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, ठीक है, यूँ एक पूरा वॉल बना देती हैं। सेल वॉल न्यू तैयार हो गई है। अब क्या हो गया है, 2 डॉटर सेल्स में ये चेंज हो गई है, एक न्यू सेल वॉल बन गई है और डॉटर सेल्स बन गई। ये देखिए सेल वॉल है, अंदर सेल मेम्ब्रेन है, वेजिकल्स हैं यहाँ पे जो गोल्गी ऑपरेटर से आई हैं, इसके पास सेल वॉल कंपोनेंट्स मौजूद होते हैं ताकि सेल वॉल की फॉर्मेशन कर सकें। उसके बाद क्या करते हैं, ये आपस में फ्यूज़ करते हैं, फ्यूज़ करके ये इस तरह का एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, प्रॉपर सेल वॉल बना देते हैं। फिर ये बिल्कुल सेपरेट हो जाती हैं, इसे हम क्या कहते हैं, डॉटर सेल्स। ये देखें यहाँ से वेजिकल्स ड्राइव फ्रॉम द गोल्गी ऑपरेटर्स मूव टू द मिडल ऑफ द सेल एंड फ्यूज टू फॉर्म मेम्ब्रेन बाउंड डिस्क कॉल्ड सेल प्लेट और फ्रेगमोप्लास्ट, ठीक है। ये याद रखिएगा कि आप लोगों के अगर एनिमल सेल की हम बात करते हैं तो साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में किस तरह होती है, क्लीवेज फॉर्मेशन से होती है, और प्लांट सेल में हम बात करते हैं तो वो फ्रेगमोप्लास्ट से होती है। द प्लेट ग्रो आउटवर्ड एंड मूव, वेजिकल्स फ्यूज विद इट, फाइनली मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल प्लेट फ्यूज विद प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड इट्स कंटेंट ज्वाइन दी पेरेंटल सेल वॉल। ये बताया हुआ कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, उसके साथ ये प्लेट्स ज्वाइन करती हैं, तमाम कंटेंट्स जो होते हैं उसको अपने अंदर हल करती हैं और एक पूरी सेल जो है ना वो बना देते हैं, सेल वॉल, ठीक है। द रिजल्ट इनटू 2 डॉटर सेल ईच बाउंडेड बाय इट्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड सेल वॉल। जब ये पूरी फ्यूज़ करके ये वेजिकल्स फ्यूज़ करके एक न्यू सेल वॉल बना देती हैं तो अब इसकी सेल मेम्ब्रेन भी सेपरेट हो गई है और सेल वॉल भी सेपरेट हो गई। ये आपके पास
था साइटोकाइनेसिस। हमने फेजेस पढ़े हैं माइटोसिस के, ठीक है। हमने माइटोसिस का टॉपिक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, आप इसको डिटेल में पढ़िएगा। कोई भी अगर इसमें पॉइंट आपको ना समझ आए, कोई इस तरह का पॉइंट कि आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग लाजमी पूछिएगा, क्योंकि बच्चे आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत लाजमी है। मुझे ये भी पता है कि ये थोड़ा चैप्टर बाकी चैप्टर के इस पर थोड़ा टफ लगता है स्टूडेंट्स को, क्योंकि ज़रा इसमें आप लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो इस तरह का, पहले जो आप जूनियर क्लासेस में पढ़ के आ चुके हो। लेकिन माइटोसिस में आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। सिंपल उन्होंने बताया हुआ कि 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो गया, उसके बाद जो क्रोमैटिन है वो एक हाईली ऑर्डर स्ट्रक्चर में कंडेंस हो जाता है, जिसे हम क्रोमोसोम्स कहते हैं। उसके बाद न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट हो जाती है। जब न्यूक्लियर एनवेलप डीजनरेट होती है, हम क्या कहते हैं कि न्यूक्लियस जो क्रोमोसोम होता है वो सारे में फैल जाता है सेल में, ठीक है। उसके बाद हम कहते हैं कि जो पोल्स क्रिएट होते हैं, स्पिंडल फाइबर्स बनते हैं। स्पिंडल फाइबर्स कहाँ अटैच होते हैं? काइनेटोकोर। काइनेटोकोर हमने क्या पढ़ा था? एक प्रोटीन होती है, हाईली कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, एंड दिस साइट वेयर स्पिंडल फाइबर्स अटैच। उसके बाद हमने पढ़ा था वो ऑपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं। जब ऑपोजिट पोल्स पे आ जाते हैं तो वो स्पिंडल फाइबर्स लॉन्ग हो जाती हैं। जब स्पिंडल फाइबर्स लॉन्ग हो जाते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, तो उसको हम क्या कहते हैं? काइनेटोकोर फाइबर्स। और स्पिंडल फाइबर्स के सारे ऑपरेटर्स को हम क्या कहते हैं? माइटोटिक स्पिंडल्स भी कहते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा था मेटाफेज में क्या होता है कि वो अपने आप को एक स्ट्रक्चर में अरेंज करती हैं, इस तरह अरेंज करते हैं। एक क्लीवेज होता है दरमियान में होता है, उससे अपने आप को इक्वेटोरियल प्लेट में एक अरेंज करती हैं, ठीक है। और ये मेटाफेज वाली साइट होती है कि बेस्ट स्टेज होती है कि इसको हम लोग क्रोमोसोम्स के हम स्टडी भी कर सकते हैं, इसको हम काउंट भी कर सकते हैं। उसके बाद हमने ड्यूरेशन आप लोगों की बुक में नहीं लिखा हुआ, इट्स मीन कि आपके लिए ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन फिर भी आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए आपको पता होना चाहिए कि इस फेज़ का क्या ड्यूरेशन है। एनाफेज का हमने पढ़ा था 2 to 3 मिनट्स का है, शॉर्ट पीरियड है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि यहाँ पे क्रोमोसोम्स जो है वो सेपरेट हो जाते हैं, सेंट्रोमियर स्प्लिट कर जाता है। 2 डॉटर क्रोमोसोम जो है ना क्रोमोसोम्स, पहले हम सिस्टर क्रोमैटिड्स की बात करते थे, अब हम यहाँ पे सिस्टर क्रोमोसोम्स की बात करते हैं। फिर हम टीलोफेज में हमने पढ़ा है कि वो रिवर्स ऑफ प्रोफेज है, दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें दोबारा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनती है। क्रोमोसोम्स जो हैं दोबारा क्रोमैटिन में चले जाते हैं, ठीक है। और जो स्पिंडल फाइबर्स बने होते हैं थ्रेड लाइक थे, हमने पढ़ा था, वो दोबारा साइटोप्लाज्म में शिफ्ट हो जाती हैं। साइटोकाइनेसिस में वही बताया हुआ है, क्लीवेज बनती है एनिमल सेल में, और प्लांट सेल में क्या होते हैं? फ्रेगनोप्लास्ट का प्रोसेस होता है। क्लीवेज सिंपल है, एनिमल सेल का क्लीवेज बनती है और 2 डॉटर सेल्स में चेंज हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है इनकी इसके इर्द गिर्द प्रेजेंट होती है, इसकी अपनी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। और हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल का थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। क्यों कॉम्प्लेक्स होता है? क्योंकि सेल वॉल जो है वेसिकल्स हमने पढ़ी थी, गोल्जी ऑपरेटस से आती हैं। गोल्जी ऑपरेटस से जो वेसिकल्स आती हैं उनके अंदर सेल वॉल का तमाम मटेरियल होता है, कंपोनेंट्स होते हैं, ताकि सेल वॉल की फॉर्मेशन कर सकें। वो यूँ इस तरह क्लीवेज में मिड में ये पॉइंट में जमा हो जाती हैं। उसके बाद आपस में फ्यूज़ करती हैं, दूसरे के साथ जब फ्यूज़ करती हैं तो वो अपने सेल जो कंटेंट होता है सेल का वो सारा अपने अंदर हल करती हैं और एक न्यू सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन बना देती हैं। जब वो न्यू बना देती हैं तो ये सेपरेट हो जाता है, जिससे हम कहते हैं डॉटर सेल्स। होप सो आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी कोई चीज़ ना समझ आए तो लाजमी पूछिएगा। अपनी फैमिली का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।